प्रोग्राम में वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्वामिनी लाइफ इन स्वामिनी फैमिली। साथियों, रॉयल्स इंडिया द विनर्स चॉइस, रॉयल्स इंडिया हमारी टीम का नाम है जो आज चैंपियन सिस्टम का एक हिस्सा है। साथियों, आइए हाथ मिलाते हैं आज अपने चैंपियन सिस्टम से, अपनी स्वामिनी से, और हाथ मिला के आगे बढ़ने का एक जोश और जुनून के साथ में इस ट्रेनिंग को लेते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अपने करियर, अपने फ्यूचर को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेके जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम किसी भी काम को करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें हमें हमारे काम को सिखाने या बताने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सके, और वो केवल एक ही होता है, और वो होता है गुरु। तो साथियों, एक बार आप सभी लोग अपने गुरु को आंख बंद करके स्मरण कीजिए। अपने गुरु जो भी आपको मार्गदर्शन दे रहा हो सकता है आपका अपलाइन हो सकता है आपका अपलाइन का अपलाइन, जो आपको बेहतर मार्गदर्शन दे रहा है, जिसको आप गुरु मान रहे हैं, महागुरु मान रहे हैं, उसको एक बार आप आंख बंद करके उसके लिए प्रार्थना करें। साथ में अगर आप ईश्वर को मान रहे हैं अपना गुरु, तो ईश्वर सबका गुरु है। जगत गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको भी एक बार आंख बंद करके एक बार प्रणाम करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूं। तो साथियों, यहाँ पे जब कोई व्यक्ति अपने आप को सीखने या आगे बढ़ने के लिए जब कोई कदम उठाता है, तो उसको एक ही व्यक्ति सिखा सकता है, समझा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और वो है उसका गुरु। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और आज के बाद हर चीज आपका, हर काम जो है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसको हमेशा अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही कीजिए। बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से, आगे बढ़ने से। तो चलिए साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई पैसा कमाने वाला व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, तो वो कौन है और कैसे कमा रहा है? आपको दिख रहा होगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, देयर आर 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम। 4 रास्ते हैं जो आपको इनकम दे सकते हैं। ईएसबीआई के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा साथियों, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये 4 कैटेगरी के लोग ही पैसा कमाते हैं। इसमें इसमें देखा जाए तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो भागीदारी है, ये 95% लोग हैं, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के ये 5% केवल मिलते हैं। इंडिया हो या वर्ल्ड हो, आपका यही रेशियो हर जगह है। 5% में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर खत्म हो जाते हैं, जबकि 95% एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अब पैसे का कैलकुलेशन किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का जितना इकोनॉमिक से जितना पैसा है, उसमें 95% पैसा केवल इन 5% बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास होता है, और मात्र 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी 95% लोग सिर्फ 5% करेंसी को इस्तेमाल कर पाते हैं या अचीव कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है साथियों। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। आज देखिए, एम्प्लॉय वो होता है जो किसी प्राइवेट या सरकारी जॉब को करता है, किसी भी अपने टाइम को बेचकर, अपने समय को बेचकर अगर कोई काम करके और कुछ धन कमाता है, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। साथियों, आज हिंदुस्तान में एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, और लेकिन ये अपनी जीविका तक नहीं चला पा रहे हैं ठीक से। आज इनको एक छोटा मोटा काम करना जरूरी पड़ जाता है, तो इनको हर समय लोन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉय को देखा जाए साथियों, सेल्फ एम्प्लॉय की संख्या बहुत है। आज आपके आसपास गांव गली मोहल्ले में देखिए, जो भी व्यवसाय छोटा मोटा कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे किसान हो गए, दूध वाला, रेडी वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, XYZ छोटी मोटी शॉप वाला, या कोई भी आदमी हो गया जो 10-5 लाख रुपए का एक छोटा व्यवसाय कर रहा है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। और साथियों, सेल्फ एम्प्लॉय में 60 से 70% लोग अपने घर की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। साथियों, आज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की हालत ये हुई है। लेकिन वहीं देखा जाए बिजनेस ओनर, जो बिजनेसमैन है साथियों, ये आज देखा जाए तो ये धनाढ्य लोगों में आते हैं, ये रिच लोगों में आते हैं, और बिजनेसमैन
कौन होते हैं? वो लोग जो एक बड़ा अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, एक फैक्ट्री डालते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग इनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, या ये कोई और बिजनेस सर्विस देते हैं, और इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं और वो काम करते हैं और वहां से ये लोग पैसा कमाते हैं। इनके पास एक नेटवर्क होता है, एक टीम होती है। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पे बिजनेसमैन एक अच्छा इनकम ले रहे हैं। लेकिन बात करें अगर इन्वेस्टर की, तो साथियों इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सपोज दैट आप जहां से हैं, आप जिस सिटी से हैं, जिस गांव से हैं, आप देखिएगा कि वहां पर बहुत ऐसे लोग आते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लैंड में, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कॉलेजेस बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में। साथियों वो इन्वेस्टर होते हैं। आप सोचिए कि आपके गांव से शहर में जाने वाली कोई अगर रोड हो, उस रोड के किनारे अगर कोई 10, 20, 50 बीघा 100 बीघा जमीन खरीद के डाल दी जाए, तो क्या जरूरत पड़ेगी जिंदगी में उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को काम करने की? बिल्कुल नहीं साथियों। तो ये इन्वेस्टर की भूमिका होती है। तो साथियों, आज आप 5% कैटेगरी में आना चाहेंगे या 95% कैटेगरी में रहना चाहेंगे, तो इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो 5% में आना चाहते हैं, एक बार यस टाइप करें, एक बार यस टाइप करें। हम कंटिन्यू करते हैं। राजू सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन को ऑन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन एवरीवन कर दीजिए प्लीज सर। आप ओके सभी सर। लोग एक बार यस टाइप करें। एक बार यस टाइप करने के बाद मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूँ। ओपन गुड। हो गया सर। ओके, कंटिन्यू सर। ओके। ओके सर, हाँ। ओके, गुड 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 गुड। बिल्कुल साथियों, 5% में आने के लिए आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ। इस सेशन को ठीक से समझ लीजिए, अपने आप 5% में आपको ले आएगा। एक गारंटी है, अपने आप 5% में आप आ जाओगे। साथियों, आज की डेट में आप देख सकते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्क करने वाले और एक एक सॉफ्ट वर्क करने वाले या स्मार्ट वर्क करने वाले। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में मैं डिफरेंट बताना चाहूंगा। साथियों, यहाँ पे एक एक्टिव इनकम आती है। हार्ड वर्क जो करते हैं लोग, जैसे हम फौज की नौकरी कर रहे हैं, एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम क्या है, डेली डेली 12 से 14 घंटा अपने जॉब में समय देते हैं, और जॉब में समय देके एक हार्ड ड्यूटी करते हैं, और वहां से हमें एक फिक्स इनकम मिलती है। जितना ये पहले मिल रही थी, ये सर्वाइवल इनकम होती है। आप देखना चाहेंगे तो जो इनकम रेशियो पहले था उस और महंगाई के हिसाब से, वही आज भी महंगाई के हिसाब से आज भी वही इनकम रेशियो है। तो बिल्कुल साथियों, आज एक सेम अमाउंट के हिसाब से हमको यहाँ पर इनकम आती है, ना कभी बढ़ती है ना कभी घटती है। कहने का मतलब ये है कि न जीने देगी ठीक से और न मरने देगी आपको। एक ऐसी इनकम हार्डवर्क में मिलती है जो आपको सिर्फ जीविका चलाती है, सिर्फ आपको जीवित रखती है। साथियों, अगर वहीं पे अगर कंपेयर करें हम स्मार्ट वर्क से, तो साथियों स्मार्ट वर्क का समझिएगा, स्मार्ट वर्क एक पैसिव इनकम क्रिएट करती है और आपको पैसिव इनकम देती है। अब साथियों, इसमें दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं हार्डवर्क को, जितना टाइम लेते हैं उतना टाइम आज भी दे रहे हैं और उतनी इनकम ले रहे हैं, लगभग उसी के रेशियो से आज भी इनकम ले रहे हैं। लेकिन पैसिव इनकम का समझा जाए तो आप स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कम इनकम आती है। साथियों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत छोटा अमाउंट आपको यहाँ से मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत कम होने लगती है, आपका नेटवर्क बिल्डअप होने लगता है, आपकी टीम आगे बढ़ने लगती है, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने से धीरे धीरे करते करते आपकी टीम बड़ी हो जाती है। आपका एक दिन समय आता है कि आपका वर्क खत्म हो जाता है, आपका वर्क बहुत कम यानी ना के बराबर हो जाता है, और आपका अर्निंग, आपका आय कई गुना बढ़ जाता है, जो आप सोच नहीं सकते, जो आप समझ नहीं सकते, और आप यहाँ से एक सक्सेसफुल लाइफ जीने लगते हैं। और ये केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग में संभव है। अब वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग में ये संभव है, लेकिन वाई नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर, हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपने करियर के लिए क्यों चुने? सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, आप समझिए। आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब? क्या आप अपने करंट जॉब से संतुष्ट हैं? डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम? क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आपको एक पैसिव इनकम देता है? डू यू हैव इनफ टाइम फॉर योर फैमिली? क्या आप अपने परिवार को एक अच्छा समय दे रहे हैं, इनफ समय दे रहे हैं जिससे आपका परिवार आपसे सेटिस्फाई है, आपसे खुश है? डू यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या आपके पास आर्थिक आजादी है? हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड विथ फैमिली?
आपने कितने देशों की यात्रा की, अपने परिवार को कितने देशों में घुमाया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, कहाँ आप लेके गए अपने परिवार को? What did you do for your society? आप अपने समाज के बारे में आपने क्या सहयोग किया, क्या वर्क किया, आपने अपने समाज को, अपने क्षेत्र, अपने गांव को, अपने मोहल्ले में के उत्थान के लिए क्या कोई वर्क किया जो लोग आपको इज्जत दे? अगर ये सब आपके पास है तो साथियों बिल्कुल आपको मैं कहना चाहूंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, विचार कीजिए साथियों, विचार कीजिए कि अगर अपनी करंट जॉब से संतुष्ट नहीं है, आपके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है, आपके पास इनफ टाइम नहीं है अपने फैमिली के लिए, आप फाइनेंशियल फ्री नहीं है, अगर आपने अपने परिवार को देश विदेश की यात्राएं नहीं कराए हैं, अगर आप अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किए हैं, तो विचार कीजिए आप क्यों हैं? आप इस दुनिया में हैं तो क्यों हैं? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है कि यहां से ये सब अचीव होगा साथियों, ये सब अचीव होगा। तो बिल्कुल साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में भाई स्वामिनी, नेटवर्क मार्केटिंग में भाई स्वामिनी, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का ख्याल आता है लोगों के अंदर, तो हमेशा एक ही बात समझ में आती है, वही कंपनियां जो पैसे लेकर जाया करती हैं साथियों, रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाती हैं और गायब हो जाती हैं साथियों। ऐसी भागने वाली कंपनियों का इतिहास उठाकर देखिए तो ज्यादातर सारी कंपनियां मनी सर्कुलेशन के ऊपर आधारित होती है, RY प्लान डिजाइन करती हैं, स्कीम से शुरू होती हैं और स्कैम में खत्म हो जाती हैं। लेकिन साथियों, जो पुराने नेटवर्क हैं वो समझते हैं, धीरे धीरे उनको समझ आ जाती है, उनको ज्ञान हो जाता है कि आज मार्केट में लालच बहुत है, लेकिन लेकिन एक लंबा समय तक काम करने वाला कई बार फंस चुका होता है। तो सीखने के मात्र दो ही तरीके होते हैं। एक एक तरीका होता है कौन सा, कि आप किसी भी समझदार व्यक्ति से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उस क्षेत्र का माहिर हो, उससे जानकर सीख सकते हैं। एक खुद पे ठोकर खा के सीख सकते हैं साथियों। खुद पे ठोकर खाते खाते समय बहुत लगता है और लाइफ इज टू शॉर्ट, बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं होती है, बहुत कम समय होता है। आप देखेंगे तो आपके जवानी के 15-20 साल और उसमें आधी रात आधा दिन यानी 10-12 साल अपनी लाइफ को बनाने के लिए आपके पास मुश्किल से होते हैं, और उसमें भी अन्य बहुत सारे डेली रूटीन वर्क, यानी देखा जाए तो आपका वर्किंग टाइम केवल 8 साल 7-9 साल होता है। 8 साल 9 साल के समय में आप कितना प्रैक्टिकल करते रहेंगे, अपने आप को सिखाने के लिए कितने ठोकरे खाते रहेंगे, हारते रहेंगे। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, ऐसे व्यक्ति से एक बार मिलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखा है, वो आपको बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग, केवल और केवल प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग होती है साथियों। तो आपको स्वामिनी इसलिए करना है कि स्वामी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग होती है साथियों। आज स्वामिनी लाइफ का एक भी लीडर, न्यू ज्वाइन पर्सन अन्य नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों की तरह निगेटिव नहीं होता है। इसका एकमात्र रीजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति मात्र 2 से 3 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो 1500 रुपए की चेक बनाएगा, 1200 तो कमा ही लेगा। 1200 कमाने के लिए साथियों, हम हकीकत बता रहे हैं, 6-6 महीने लगते हैं, तब आदमी 5-5 हजार रुपए महीने कमा पाता है। यहाँ साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो बहुत आसानी से अपनी एक लाइबिलिटी खत्म कर लेगा, अपनी जो डेली रूटीन का वर्क का जो रिक्वायरमेंट है, वो मनी यानी 25-30-40-50 हजार रुपए आसानी से निकाल सकता है साथियों। ये स्वामिनी आपको देती है, इसलिए स्वामिनी करना है। बिल्कुल साथियों, आइए जानते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। कंपनी कैसे सेलेक्ट की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों। सबसे पहली बात, चेक 5 थिंग्स इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। फर्स्ट फर्स्ट क्या है साथियों, स्टेबिलिटी ऑफ प्लान। कई बार हम क्या क्या करते हैं, कई कंपनियों में काम करते हैं, टीम बनाते हैं, प्लान चेंज हो जाता है, टीम टूट जाती है, फिर टीम खड़ी करते हैं दोबारा, फिर प्लान कर, फिर उसको हम संघर्ष करते हैं, फिर टीम बनाते हैं, फिर इनकम आना स्टार्ट होती है, फिर प्लान चेंज कर देती है कंपनियां और हमारी टीम खत्म हो जाती है। ऐसे हमारा करियर बर्बाद हो जाता है साथियों। लेकिन उस कंपनी में काम करना चाहिए जिस कंपनी का प्लान स्टेबल हो और कंटिन्यू रनिंग हो, बार बार प्लान में बदलाव कंपनी ना कर रही हो, वो एक लीडर के लिए हमेशा सक्सेसफुल चीज होती है। तो बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ज्वाइनिंग अमाउंट, ये बहुत मायने रखता है साथियों। ज्वाइनिंग अमाउंट इतना ज्यादा मायने रखता है साथियों कि
अगर आप देख सकते हैं भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास से आते हैं। अब उनको 10-20 हजार का ज्वाइनिंग अमाउंट दे दोगे तो 10,000 रुपए महीने की इनकम नहीं है उनकी, 20,000 की इनकम नहीं है उनकी, कहां से लाके आपको ज्वाइन करेंगे? उसी में 99% आप लोग को मना कर देंगे, और जो कर भी लेंगे कहीं से आगे नहीं करा पाएंगे। तो जो, या तो वो आप नहीं सक्सेस होगे, आपने अगर 10-20 लोग जोड़ भी लिए तो वो लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, और यही रीजन है कि महंगे ज्वाइनिंग प्लान में कोई आगे सक्सेस नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो यानी कि देखा जाए, छोटा ज्वाइनिंग अमाउंट जिस कंपनी में है, अगर उस कंपनी में हम काम करते हैं तो आसानी से हम लोगों की टीम भी बना लेते हैं, और जो हमारे साथ लोग आते हैं वो आसानी से अपनी टीम बना लेते हैं, और जिससे हमारी टीम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साथियों, इनकम बाय न्यू ज्वाइन पर्सन, ये न्यू ज्वाइन पर्सन की जो अगर बात किया जाए, तो आज नया जो व्यक्ति ज्वाइन किया है उसकी इनकम की बात करें तो वो भी साथियों 30-40 हजार रुपए आराम से पहले महीने से कमा सकता है। आज अगर आपकी टीम में कोई बंदा ज्वाइन होता है, वो चाह ले तो 40-50 हजार रुपए वो भी आज से कमा सकता है। ऐसी कोई हिंदुस्तान में कंपनी नहीं है। साथियों, दूसरा, लॉन्ग टर्म इनकम। साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि हम कभी कभी कई प्लान देखते हैं और उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचते। अरे, जो कंपनी खुद खड़ी नहीं हो पाई आज तक, जो कंपनी कब सिस्टम आज रनिंग में नहीं हो पाया, हम ऐसी कैसी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं और मोटिवेशन में आके, और वो कंपनी नहीं खड़ी हो पाई, हमको क्या खड़ा करेगी, और 2-4 महीने में खत्म हो जाती है कहानी। तो साथियों, आप ये पांचों चीजें देख के ज्वाइन करें। अब सबसे बड़ी बात है सिस्टम और सर्विस। आपको मैं बता दूं कि साथियों, जो हमारा सिस्टम है, स्वामिनी का जो सिस्टम है, आज आप देख सकते हैं कि 5 साल से डेली पैसा दे रहा है, और डेली पैसा दे रहा है, आपके अकाउंट में डेली आता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को की ताकत है, ये प्रूव करता है कि स्वामिनी का सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। एंड सर्विस की बात करें तो आपके घर तक कुरियर पहुंचाती है ये स्वामिनी लाइफ, तो इसकी सर्विस भी बहुत बेहतरीन है। तो साथियों, आज आपको पांचों चीजें आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार है। तो सो लीडर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, आप सभी को बधाई हो, क्योंकि आपने जो कंपनी सेलेक्ट की है, कंप्लीट ऑल थिंग्स एंड 100% पास फॉर ऑल पॉइंट्स, आपकी स्वामिनी लाइफ 100% ये सारे पॉइंट्स को कवर करती है, और यहाँ पर कंपनी अपने आप को सक्सेसफुल बनाती है। साथियों, क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। अब हमने स्वामिनी तो ज्वाइन कर ली, पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, पहले हम बिजनेस में आए, बिजनेस के बाद नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया, नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने के बाद हमने स्वामिनी लाइफ चूज किया। अब स्वामिनी लाइफ चूज करने के बाद हमको करना क्या होगा? साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए हैं, अब कैसे खड़ा करें? उसका एक ही आंसर है, एक ही आंसर, वो फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम। बहुत बार आपने सिस्टम सुना होगा, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। आज सिस्टम को समझने की बारी है। साथियों, आप देख सकते हैं सिस्टम क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, आपको हम लगातार सीरीज वाइज लेआउट करके बताएंगे, आप इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। साथियों, बेसिक स्टेप जो आपको आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले अपनी एक डायरी बनाएं। काम शुरू करने से पहले एक डायरी खरीदे, एक पेन खरीदे, एक अच्छी शानदार डायरी ले, और डायरी के ऊपर अपनी ड्रीम, अपने गोल लिखे। कि जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल का पता नहीं होता है, वो कितने रास्तों पे भटकता रहता है और कभी पहुंच नहीं पाता है। इसलिए आप अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें, अपना गोल सेट करके, अपना ड्रीम सेट करके कि मुझे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, उसके 2 महीने के बाद क्या करना है, कितना इनकम लेना है, और क्या क्या यहाँ से अचीव करना है। हमें गाड़ी लेनी है, हमें बंगला लेना है, तो हमें गाड़ी किस कलर की लेनी है, किस डेट में लेनी है, हमें कौन सी 4 व्हीलर लेनी है, वो सारा कुछ आपका लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं ड्रीम बनाना है हवा में कि पैसे आएंगे तो हम सब ले लेंगे, नहीं साथियों, फिर तो आपका गोल क्लियर नहीं है। पढ़ते ऐसे ही लोग गोल बना लेते हैं, बीए एमए पढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि मैंने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, अब करूं क्या, अब करूं, अब घर वाले पैसे मांग रहे हैं, क्या करूं। अब उनको कुछ नहीं मिलता है, अब वो पैसे कमाने के लिए फिर इधर उधर चक्कर काटने लग जाते हैं। तो साथियों, आज की डेट में गोल और ड्रीम जिसका सेट है, फिक्स है, पता है,
वही आगे बढ़ पाता है। बाकी बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ मेले में चलते रहते हैं, और वही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी मिलेगा। जिन लोगों का गोल सेट है, जिन लोगों का ड्रीम सेट है, वही लोग सिर्फ आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग सिर्फ यहां भी मेले में चलेंगे। नेक्स्ट साथियों, आपकी ड्रीम ही आपके कार्य क्षेत्र में अपना 100% देने की, आपकी कार्य क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा देती है, और एक इंसान को कार्य करने के लिए जगाती है। इसलिए ड्रीम को लिखना साथियों बहुत जरूरी है। साथियों, ड्रीम का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना चाहूंगा। डी से डिटर्मिनेशन। मैं जो समझता हूं ड्रीम क्या है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आप संकल्प कीजिए, आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे मुझे अपने ड्रीम को, ये चीज जो हमने लिखी है इस डेट में देनी है। हमें अपने बच्चे को साइकिल ही देनी है, तो उसके बर्थडे पे इस डेट को हमें ला के रखनी है। हमें अपने परिवार को अगर टूर पे ले जाना है, तो उसका टिकट इस डेट को कराना है, और वो हमें डेट लिख के रखनी है। अगर आप डेट लिख के रखते हैं तो उसके पैसे, उसका जुगाड़ आपका होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो हर काम के लिए आपको गाड़ी लेनी, आपको बंगला लेना, आपको घर बनाना, हर चीज का दृढ़ निश्चय, आपको कितने की टीम बनानी, कितने दिन में क्या अचीव करना, कौन सी रैंक लेना है कितने दिन में, वो भी आपका गोल में शामिल होना चाहिए साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पे डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करना है। रियलिस्टिक, आपका जो ड्रीम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक का मतलब मेरा यही है कि आप ऐसा गोल ना बना लें कि जो आपको पूरा ना किया जा सके। मतलब कि आप फाइटर जेट खरीदने का प्लान ना कर लें, आप कहीं ट्रेन खरीदने का प्लान ना कर लें, आप कहीं कम समय में बहुत हैवी अमाउंट, यानी देखा जाए तो आप अगले 3 महीने में बीएमडब्ल्यू का अगर ड्रीम बना लिए, तो साथियों रियलिस्टिक नहीं होता, वो वास्तविक नहीं होता। आप वास्तविक ड्रीम बनाएं। पहले फर्स्ट 3 महीने के में साथियों, फर्स्ट 3 महीने में आप 1 लाख आराम से कमा सकते हैं। 1 लाख का ड्रीम बना लें, अगले 3 महीने में 2 लाख आराम से कमा सकते हैं। आप उसका ड्रीम बना लें। पूरे साल की बात करूं तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक का ड्रीम बना सकते हैं। जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना बड़ा आपका कार्य करने की क्षमता होगी, और उतना ज्यादा आपका प्रयास होगा साथियों। तो रियलिस्टिक होना चाहिए साथियों, आपका ड्रीम वास्तविक होना चाहिए साथियों। उसके लिए आपका जो ड्रीम है उसमें एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपका ड्रीम भावनात्मक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी भावनात्मक भावनाओं के साथ ड्रीम बनाता है, उसकी सक्सेस कोई नहीं रोक पाता। साथियों मैं बता दूं, अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और बहुत ज्यादा उससे प्यार करता है, और वो लड़की कहीं सक्सेस हो जाती है, और सक्सेस होने के बाद उस लड़के को लात मार देती है और बोलती है कि अब तू मेरे लायक नहीं है, मैं एक सक्सेसफुल लेडी हूं, अपने लेवल का जाके ढूंढ। तो साथियों फिर वो लड़का भी उस इमोशनल में आके और एक ड्रीम बनाता है। अगर वो पीसीएस बनती है तो वो आईएएस का कोई एग्जाम निकालता है और वो आईएएस बनता है। ऐसी कई हकीकत की कहानियां हैं। तो साथियों, आपका ड्रीम आपकी भावनाओं से होना चाहिए। कई लोग अपने माता पिता की दिशा और दशा देखकर ड्रीम बनाते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने माँ बाप के लिए शानदार ये काम करना है, और उसके लिए वो ड्रीम बनाते हैं। तो आपका कोई भी गोल हो, कोई भी ड्रीम हो, वो आपकी भावनाओं से जुड़ा हो, वो आपके अंदर, दिल के अंदर कहीं ना कहीं छुपी कोई दुखती रग का हो, जो आपको हमेशा याद दिलाने पर आपके अंदर का खून खौल के उबाल मारने लगे, आपका जुनून दिख जाए। ऐसा ड्रीम बनाना चाहिए साथियों। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, इसके बारे में मैं बता चुका हूं साथियों। प्राप्त करने योग्य ड्रीम वही है, जैसे मैंने रियलिस्टिक बताया था, वैसे ही प्राप्त करने योग्य में ऐसा होता है कि आपके पास पैसा तो आया, लेकिन वो चीज आपको खरीद नहीं सकते। जैसे AK-47 खरीदने का अगर आपने बात कर लिया, तो आपको AK-47 थोड़ी मिल सकता है, उसका लाइसेंस नहीं बनता है। आप 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, पूरे बिहार, पूरे बंगाल को बेच दो, पूरे हिंदुस्तान को बेच दो, फिर भी आपको इसका लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी। और अगर आप पाए गए रखे हुए, तो उसके लिए अन्य कार्रवाई होती है। तो साथियों, आपका अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को खरीदने की बात कर लें, आप कोई ऐसी चीज खरीदने की सोच लें जो कि बिकती ना हो। तो बिल्कुल साथियों, बात करते हैं
एम की मिजरेबल, मापने योग्य। आपका ड्रीम पार्ट वाइज पार्ट होना चाहिए, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में, मतलब अगले 1 साल में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। टाइम और आपका गोल, ये दोनों मापने योग्य होना चाहिए। आपका कितने दिन में कितना बड़ा टीम बनेगा, कितना बड़ा टीम बनेगा, कौन सा रैंक मिलेगा और कितना अमाउंट अचीव कर सकते हैं, कितना वहां सिल्वर इनकम कर सकते हैं और कितना गोल्ड इनकम कर सकते हैं। कितने दिन आप डबल लेग पे काम करके अपना एक आईडी पर इनकम लेंगे, और 1 महीने बाद आपका गोल होना चाहिए कि हम एक आईडी को रनिंग कर देंगे, दूसरी आईडी पर डेली 1200 लेना स्टार्ट कर देंगे। तीसरे महीने में हम तीसरी आईडी को ओपन करना है, या 5वें महीने में हमारा ऐसा हो कि डेली 4500 का चेक बनना चाहिए। ये सारा का सारा आपका कैलकुलेशन आपके पास लिखा होना चाहिए। यानी आपको 2 साल में 10 आईडी पर यहां से इनकम लेनी है, तो 10 आईडी में आपको कब कौन सी आईडी कहां पे लगा के और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वो सारा आपके माइंड में चलना चाहिए। और इस तरह माइंड में आपकी ड्रीम चलना चाहिए, जिस तरह 9 महीने बच्चा पेट में रहता है किसी महिला के, उसी तरह आपकी ड्रीम, आपका गोल आपके माइंड में रहना चाहिए। और आप अपने माइंड से, अपने गोल से हर समय आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। साथियों चलिए बताते हैं, अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए वो है लिस्ट। तो साथियों लिस्ट क्या होता है? लिस्ट वही है जो आपकी आपकी जरूरतों को पूरा करती है, जो आपके बिजनेस बिल्डिंग को पूरा। साथियों लिस्ट आपका रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। साथियों बिना कच्चे माल के कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी चीज आपको बनानी हो, सपोज दैट एक बिल्डिंग बनानी है, रेत ईटा गिट्टी बालू सरिया, ये जो भी चीजें हैं सब आपके पास अगर हैं तो ये रॉ मटेरियल, आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं। तो साथियों जो लिस्ट है वो आपका टीम बिल्डअप के लिए, बिजनेस बिल्डअप के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो इसके बिना काम संभव नहीं है। इसमें एक चीज भी अगर आपके पास नहीं है तो आपका यहां सक्सेस नहीं है। जो आज मैं बता रहा हूं इसमें हर चीज आपके पास रखना है। उसी तरीके से, जिस तरीके से सपोज दैट आप रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले आटा छानना पड़ता है, वो भी जरूरी है, नहीं कंकड़ हो सकता है। उसके बाद पानी डाल के गूंथना पड़ेगा, वो भी जरूरी है, नहीं तो ठीक से बेल नहीं सकते। उसके बाद बेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको तवे पे गैस ऑन करके रख डालना पड़ेगा, फिर वहां से चिमटे से पकड़ के सेकना पड़ेगा। इसी हिसाब से अगर एक चीज मिस कर देते हैं, आप गूंथते नहीं है, तो क्या ऐसे सूखा आटा आप रोटी बना सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये एक भी मिस करते हैं तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर इसको फॉलो करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती है साथियों। तो बिल्कुल साथियों आप लिस्ट बनाइए, और लिस्ट आप बना सकते हैं कहाँ से? फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कॉन्टेस्ट लिस्ट से। और सबसे बड़ी ताकत बताऊं लिस्ट की साथियों, ये 3 फीट रूल अपनाना है। 3 फीट रूल, और 3 फीट रूल से सबसे ज्यादा सक्सेस मिलती है। अब 3 फीट रूल क्या होता है साथियों? आपकी आपकी बॉडी के 3 फीट के अंदर अगर कोई भी आदमी आ गया तो उससे आपको हाय हेलो कैसे हैं बातचीत करके किसी भी हालत में कॉन्टेक्ट नंबर ले ही लेना है, बिना भी किसी किसी बिजनेस को बताए। और वहां डिस्कस करके उसका अगर 3 फीट रूल में आने वाले व्यक्ति का कांटेक्ट आपने ले लिया, लिख लिया, तो वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाता है। वहां पर आपको देखना है सामने वाला व्यक्ति क्या स्टेटस है। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ मेकिंग लिस्ट। तो ये सोर्स तो आपको बहुत सारे हमने बता ही दिए हैं। फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट के माध्यम से, फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट के माध्यम से, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ले सकते हैं। वोटर लिस्ट के माध्यम से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। आप आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करें, और वोटर लिस्ट डाउनलोड करके वहां से आप बढ़िया से लिस्ट बना सकते हैं, गांव वाइज, एरिया वाइज लिस्ट बनाने से फायदा क्या होता है? जो व्यक्ति फील्ड में निकलता है, जो व्यक्ति बाहर निकलता है, फील्ड में करता है दिन भर, उसको एक एरिया की लिस्ट अगर अलग होती है तो दिन में 10 लोगों से 10 प्लान कर लेता है जाके, और 8-8 7-7 आईडी क्लोज कर लेता है। ये बेनिफिट है सर। तो साथियों 3 फीट रूल से अब ये हमारे पास लिस्ट बनाने की चीजें थी। अब साथियों चलिए हम आपको लिस्ट बनाने के लिए एक क्राफ्ट
मेथड बताएंगे। क्राफ्ट मेथड हमेशा ध्यान रखना, लिस्ट बनाना है तो इन चीजों का बहुत 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 सेंसिटिव से ध्यान रखना है। सी फॉर कपल, अगर लिस्ट बनाना है तो कपल को एक साथ रखना है, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि आपने लिस्ट बनाई, प्लान किया और उसके बाद वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि अरे जी मैं तो अपने हस्बैंड से पूछ के ही ज्वाइन करूंगी, ऐसे तो नहीं करूंगी। अब आपने हस्बैंड को तो लिस्ट में ज्वाइन नहीं किया था, हस्बैंड को तो साथ में बिठाया नहीं प्लान में, वहां पे आपकी पूरी मेहनत जाया चली जाती है। तो इसलिए अपनी जब भी प्लान दिखाएं तो कपल को प्रायोरिटी दें। अगर एक व्यक्ति देख रहा है तो उसकी पत्नी को बिठने बैठने के लिए बोलें, अगर पत्नी है तो पति को बैठने के लिए बोले, एक साथ जब दोनों हो तब प्लान दिखाने का प्रयास करें। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखें। रिस्पेक्टेबल, कुछ सामान्य रिस्पेक्टेबल लोग जो होते हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग की बात करें तो हर गांव में, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जिनका हर चीज बहुत अच्छा होता है। अच्छा का मतलब उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उनको लोग ज्यादा इज्जत देते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग का जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से बिजनेस आपका बहुत ज्यादा निकलता है। फेस वैल्यू की वजह से बिजनेस आपका बहुत तेजी से निकलता है। तो आप रिस्पेक्टेबल लोगों को अगर अपनी टीम में लाते हैं देन आपका बहुत तेजी से बिजनेस खड़ा होगा। साथियों, ऐसे ही एम्बिशियस और प्रोफेशनल, एम्बिशियस लोगों को आप ला सकते हैं एक टाइप से, मान लीजिए सेलिब्रिटी टाइप के, जो जो अपने काम के प्रति लगनशील हों, अपने काम के प्रति बहुत मेहनत और ईमानदार हों। ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं, ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं जिनका सामान्य उसमें ज्यादा परिचय है, वो लोग आपका बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे किसी एक प्रोफेशन से लोग हैं, उन प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर बैंक सेक्टर का बना रहे हैं तो 4 बैंक सेक्टर का बना लीजिए। बाकी बाकी टीचर सेक्टर का बना रहे हैं तो टीचर सेक्टर का अलग से बना लीजिए। उसमें क्या होता है, उनके प्रोफेशन के हिसाब से आप लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे आपको लिखना है, वहां पे ये सारी चीज लिखना है लिस्ट बनाने में कि ये टीचर है, ये डॉक्टर हैं और ये फौजी व्यक्ति है। जो भी आपको लगता है वो लिखिए। तो आप क्रैप मेथड का इस्तेमाल कीजिए। साथियों, अब आती है बात, आपने ड्रीम बना लिया, लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में अब आप आती है बात मेन इनविटेशन की। इनविटेशन, इनविटेशन हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, अब हमें लोगों को इनवाइट करना है और ज्वाइन कराना है, इनवाइट करना है और ज्वाइन कराना है। अब हमारे पास लिस्ट तैयार है, हमारा ड्रीम तैयार है, हमारी लिस्ट तैयार है। 5 मिनट लगता है इनविटेशन में, 10 मिनट में आप 10 इनविटेशन कर लेंगे। लेकिन जिसका ड्रीम लिस्ट तैयार नहीं होता है वो कभी भी इनविटेशन ठीक से नहीं कर पाता है, पूरी लाइफ खिसकाता रहता है अपनी उंगलियों से मोबाइल को और कॉन्टेक्ट लिस्ट में ढूंढता रहता है, किसको बुलाऊं यार, किसको बताऊं यार, किसको बताऊं यार, किसको बताऊं। और ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं। अगर जो लोग वही अपना लिस्ट बढ़िया से मेंटेन करते हैं उनकी सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है साथियों, क्योंकि 1 घंटे का काम 5 मिनट में ही किया जा सकता है अगर आपके पास लिस्ट है तो साथियों, इनविटेशन हमेशा क्लियर द नाइट होना चाहिए। क्लियर द नाइट, रात को ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें कल के लिए किसको इनवाइट करना है और रात में ही सबको इनवाइट कर देना चाहिए। ये ध्यान रहे कि आपका डेली का इनविटेशन, डेली का इनविटेशन का टाइम फिक्स होना चाहिए और डेली उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करना चाहिए और वो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग टिक मार कर करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं साथियों, हमेशा आपका गेस्ट रहता है और आपकी टीम को बिल्डअप होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, केवल एक यही काम है, लेकिन अगर इनविटेशन आपने कर दिया तो आपका बंदा ज्वाइन भी करेगा और बंदा प्लान भी देखेगा और प्लान देखने के बाद में जो प्लान देखता है वही ज्वाइन करता है, तो आपका रिजल्ट संभव आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल साथियों, एक ही काम अगर कोई करता रहेगा, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, तो उसका काम चलेगा ही चलेगा। अब इनविटेशन में एक चीज ध्यान देने वाली है कि द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइंस नॉट व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। मतलब कि आपने जब किसी व्यक्ति को इनवाइट किया तो आपने उसको क्या कहा, ये मायने नहीं रखता है साथियों। मायने रखता है कि आपने कैसे कहा। आप जब बता रहे थे तो क्या सामने वाले को लग रहा था कि यार सामने वाला बंदा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि यानी कि ये सक्सेसफुल है और इसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि इस बिजनेस में सफलता है।
आपकी बात में वो दमदारी होनी चाहिए, आपकी इनविटेशन में वो झलक होने चाहिए कि आप सामने वाले को दिखे। इनविटेशन छोटा होना चाहिए, इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, 1 से 2 मिनट में खत्म किया जाने वाला इनविटेशन आपका होना चाहिए। और इसमें फॉर्म टेक्निक अपनाना चाहिए साथियों। हमेशा इनवाइट करते हैं तो हमेशा किसी को इनवाइट करते हैं तो फैमिली के साथ में इनवाइट करना है। अगर कोई कोई ऑक्यूपेशन है, कोई अगर किसी बैंक में इनवाइट करना है तो 4 बैंक मैनेजर के साथ में 2-4 स्टाफ को बिठा के हमेशा इनवाइट करना है आपको। इसी हिसाब से रिक्रिएशन या मनी, जिस हिसाब से आपको दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पे रिक्रिएशन दिखाना है कि आप इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। मनी, आपको अगर सामने वाली कोई भी समस्या, देखिए आज की डेट में किसी भी इंसान की हर समस्या या 99% समस्या पैसे से सॉल्व हो सकती है। तो आपको वहां पर उसकी जरूरतें दिखानी है, जरूरतें दिखानी कि आपकी फैमिली की जरूरतें यहाँ से पूरी हो सकती हैं। आपका ऑक्यूपेशन, अगर व्यवसाय आपका कैसा चल रहा है, आपका व्यवसाय अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आइए व्यवसाय के बारे में बात करना है। चलिए आपको हम एक व्यवसाय बताते हैं, ऐसा व्यवसाय बताते हैं, अगर आप उसके साथ अगर आज से स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, तो गारंटी के साथ आप यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकते हैं, इतना अचीव कर सकते हैं साथियों। उसी तरीके से उसका माइंड में क्रिएट करना है कि आप यहाँ पर कितना इनकम ले सकते हैं, कितना मन पैसा कमा सकते हैं। तो लिस्ट इस हिसाब से साथियों आपका होना चाहिए। अब लिस्ट के ऊपर कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें। इनवाइट करते समय, आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय आपकी आवाज दमदार होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए और जोशीले शब्दों के साथ आपको इनविटेशन करना चाहिए साथियों। दूसरी चीज, कम से कम समय में आपको इनविटेशन खत्म करना चाहिए, 1 से 2 मिनट में आपकी बात खत्म होना हो जाए। आप बात करते समय हमेशा एनर्जेटिक रहें, उत्साहित रहें, सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा करें, क्या चीज है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो इतना ये कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। लेकिन आप उस समय कुछ नहीं बताना है, हमेशा जल्दबाजी दिखाएं, बिल्कुल आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास और अन्य अनेक काम है, कॉल आ रहा है, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको मैं बाद में मिलता हूँ। आप एक काम कीजिए, जूम डाउनलोड कीजिए और मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूंगा, उस टाइम पे आप फोन उठा लीजिएगा। उस समय हमारे पास फोन करने का आधा घंटा टाइम हम निकालते हैं। ऐसी बात करना है, सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं वाकई में आप जो है कि आगे बिजी इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, और कहीं ना कहीं आप आपकी कॉन्फिडेंस ये झलक रहा है, आपकी बातों से ये झलक रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही बेहतर, बेहद खूबसूरत है, बेहद अच्छा है। उसके लिए आप हमेशा उससे सरल लहजे में बातें करें। सरल लहजे, अगर आपके गांव का इंसान है तो गांव की बात, गांव की भाषा में बात करें, फिर उसको फारसी नहीं झाड़नी है, हिंदी में बात करना है, तो आपको अंग्रेज नहीं बनना है। आपका जो वो व्यक्ति समझ सके वो बताना है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के मन में एक बात आ जाएगी, यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऐसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अंग्रेजी में, ये हमसे अंग्रेजी में बात कर रहा है, यानी कि अंग्रेजी की बहुत जरूरत है, ये सक्सेस हो सकता है लेकिन मैं नहीं हो सकता। उसके माइंड में ये मैसेज चला जाएगा। इसलिए कभी भी अगर वो जिस लेवल का है, आपको उस लेवल का बनना है और उस लेवल का बन के उसके साथ बात करें। बिल्कुल उस समय किसी भी सवाल का उसके जवाब न दे साथियों, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। अभी उसी समय आपने बता दिया कि स्वामिनी लाइफ में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें 1600 लगाना है और 1500 है, चेन मार्केटिंग है, फिर ये है, वो सही चीज समझ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं समझेगा। कोई 6 साल पहले की एक मामूली सी कोई घटना याद करेगा और उसी की तरह सोच के और वो आपके प्लान में आएगा नहीं। इसलिए कोई भी जवाब ना दे। आप जब प्लान देखेगा तब उसको सारी हकीकत पता चलेगी, और जब हकीकत पता चलेगी आपके साथ वो काम करेगा और आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल उसके बाद आपने इनवाइट कर दिया, सो द प्लान, सो द प्लान में आपका ड्रेस कोड, आपका टाइम, जो दिया हुआ टाइम है, आपका डिसिप्लिन और आपका टेस्टिमनी, ये तीनों चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है साथियों। टेस्टिमनी का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टिमनी हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद इतना काम होने के बाद जब आपने इनवाइट कर लिया, अभी देखिए लिस्ट एक बार बनाते हैं, डेली इनवाइट करना सिर्फ एक काम हुआ है, दूसरा प्लान दिखाने वाला, प्लान कोई टीम दिखाती है। कितना छोटा काम है आप समझिए, एक बार लिस्ट बना दी और आधा घंटा इनविटेशन कर दिया लोगों को, प्लान कोई और दिखा ही रहा है। आपका क्या काम है? प्लान देखने के बाद फिर फोन मिलाया, उसको फॉलो अप करा दिया,
किसी अपलाइन से, थर्ड पार्टी पहले खुद किया, समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है चलिए हम ऐसे व्यक्ति से बात कराते हैं जो आपको बता देगा, सारा कुछ उसको नॉलेज है। अब थर्ड पार्टी कर दे, इजी, कितना कितना इजी है। दिन में दो चार आईडी, कितना, एक रूम में बंद करके अगर 2 घंटे के लिए बैठ जाओगे तो 4-5 आईडी ऐसे क्लोज कर लोगे। लेकिन कई लोग इसको बड़ा तोप तूफान लेते हैं, बहुत बड़ा तोप समझते हैं, और वो यही सोचते रहते हैं इस तोप को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन जिनको ये लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत छोटी चीज है, वो तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल साथियों, फॉलो अप थर्ड पार्टी, फॉलो अप थर्ड पार्टी का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि थर्ड पार्टी अगर फॉलो अप करती है तो वहां पे आईडी क्लोज होने के चांस 99% होते हैं। और ये आपको विद इन 24 आवर्स में करना है। प्लान देखने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को फॉलो अप कर देना है। और अगर उसके बाद भी अगर फॉलो अप नहीं होता है, देन सेट द टाइम फॉर नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर होम मीटिंग। मतलब आपको उसके घर में भी मीटिंग करना है, उसको उससे टाइम सेट कर लेना है। मतलब आपको कम से कम अगर फोन पे क्लोज नहीं भी होता है तो उसके बाद भी आपको उससे मीटिंग करनी है, और फिजिकल मीटिंग करनी है साथियों। उसके बाद यूज थर्ड पार्टी विद सॉल्व आवर प्रॉब्लम। जब होम मीटिंग भी करते हैं तब भी आपको थर्ड पार्टी आपको अपलाइन से बात करवा के उसके सारे प्रॉब्लम क्लियर करवाने हैं। ये फॉलो अप का एक तरीका है साथियों। वहां पे आपको क्लोजिंग हो जाती है। आप फॉलो अप में एक चीज मैं बताऊंगा, इसको नोट कीजिएगा। इन चीजों को हमेशा जब फॉलो अप करते हैं तो ध्यान रखना है, सामने वाले को फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3 चीजों का आभास होना चाहिए। फील, जब कभी भी कोई कोई प्रोस्पेक्ट होता है उसका फॉलो अप कर रहे हैं तो उसको फील कराना है कि अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन होंगे और इतने की टीम होगी, इतना इनकम कर रहे होंगे, आपके सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो चुका होगा, आपके बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा होगा, आपके पास ये वाली गाड़ी होगी, आप इस तरह से जिएंगे, उसको फील करा दीजिए, उसको करोड़पति की लाइफ फील करा दीजिए। उसको उसको सारी सुख सुविधाएं उसी स्वामी लाइफ की 1600 की आईडी पे सब फील करा देना है। अगर आपने वहां पे उसको फील करा दिया, देन आईडी क्लोज है, देन आईडी क्लोज है साथियों। फेल्ट, फेल्ट का मतलब है आप उसको ये बताइए कि मैं ये चीज पहले, अगर कोई उसकी समस्या बताता है, कोई उसने यहाँ पे रीजन लॉजिक दिया, आपको तुरंत बताना है बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। वो गलत भी कह रहा है तो उसको भी बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। और बताना है आज से 5 दिन पहले या आज से 10 दिन पहले एक जगह हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ हमारी ऐसे ही मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और उन्होंने भी यही बात बोली थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ज्वाइन करके काम स्टार्ट किया तो आज सर वो इतना मोटिवेट है कि वो समस्या उनको आई नहीं, लेकिन हर इंसान को लगता है कि ये समस्या है। आपको भी लग रहा है, आप अपनी जगह जायज हैं, लेकिन जब आप इस काम को करेंगे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कई लोगों ने इस तरह का समस्या पहले सोचा है कि आ सकता है लेकिन नहीं आता है। आप उसको फील करवाना है, फेल्ट करना, खुद महसूस करना है, और फाउंड उसके बाद साथियों वहां पे उसको क्या पाएगा उसको गिनवाना है, उसको करोड़पति अचीव कराना है साथियों। इन चीज इस फॉर्मूले का, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूले का हमेशा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्लोजिंग आपकी 100% तय है। अगर क्लोजिंग आपकी हो जाती है देन अपने ग्रुप, अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद उसको सारे शेड्यूल बता देने हैं, मीटिंग के, ट्रेनिंग के, केवाईसी अपडेट करा देनी है, और उसको ट्रेनिंग के लिए बता देना है। डेली 8 बजे सुबह ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग में आपको 4-5 दिन बढ़िया से सीखना है। सीखने के बाद आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, आपको उसको इस्तेमाल करना है और उसकी खासियत नोट करना है, और नोट करके फिर उसके बाद आपको ग्राउंड में निकल के धुआंधार काम करना है और यहाँ से करोड़पति बनना है। अगर वो नहीं क्लोजिंग होती है किसी कारणवश तो साथियों उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, और उस ब्रॉडकास्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम रखा हुआ रिजेक्शनिस्ट, रिजेक्शनर। आप रिजेक्शनर लिख सकते हैं, जिन्होंने आपके प्लान को रिजेक्ट किया है। देखने के बाद, थर्ड पार्टी होने के बाद, 2-3 बार फॉलो अप होने के बाद, फॉलो अप साथियों बारंबार होना चाहिए जब तक आपका नंबर सामने वाला ब्लॉक ना कर दे। अगर नहीं ब्लॉक करता है तो उससे कभी ना कभी बात कीजिए, जब तक वो मना ना कर दे कि नहीं मुझे इस काम के लिए फोन मत कीजिए, तब तक उसके साथ डिस्कस करते रहना है।
तो अगर नहीं भी क्लोज होता है तो उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है, और वो ब्रॉडकास्ट सिर्फ आपके उन लोगों का होगा जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है, और वो लोग आपके साथ काम पे नहीं आए हैं, और उनको अपना अचीवमेंट हर दिन भेजना है व्हाट्सएप पे। वो आएंगे, आज नहीं आए वो कल आएंगे, लेकिन आपको ये चीज फॉलो करनी है साथियों। अब आता है काम, जब आप धीरे धीरे काम करने लगे, आपके साथ लोग आने लगे, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पर आपकी टीम बिल्डिंग शुरू होती है। और टीम बिल्डिंग में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, इन चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। टीम बिल्डिंग में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा। एडिफिकेशन, कभी भी टीम बिल्डिंग में आपकी सबसे मददगार चीज है वो है एडिफिकेशन। कभी भी चाहे फॉलो अप करना हो, चाहे टीम बिल्डिंग करना हो, आपको अपने अपलाइन से जब भी बात करना है या करवाना है किसी का भी, तो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन जरूर करना है। सपोज दैट आपने अपने अपलाइन का समय लिया, और समय लेके आपने किसी को टाइम दिया और किसी के साथ बात कराई। अब बात कराई, तो अगर आप उसको बोल देते हैं उसी समय फोन पर बोलते हैं कि अपने अपलाइन से, सर एक बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही दबंग आदमी फलाने गांव के विधायक हैं, और इनसे मैं बात करवा रहा हूँ आपकी, ये बहुत ही करोड़पति आदमी है। आपने उसी की बड़ाई करना शुरू कर दिया। अब वो तो फूल के पहले से कुप्पा हो गया, अब वो तो सुनेगा ही नहीं सामने वाले की बात। तो साथी, वो आदमी कुछ नहीं जानता है वो कितना अरबपति है। हमने हमने ऐसे ऐसे लोगों को प्लान दिखाया है जो BMW मर्सिडीज से भी चलते हैं, उनको भी प्लान दिखाया है, और उनको भी इस बिजनेस में आने के लिए बताया है कि आपको भी इस बिजनेस से बहुत बड़ा आदमी बना देगा। आपका BMW चार चार आपके दफ्तर में खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको दमदारी के साथ एडिफिकेशन सही करना है। एडिफिकेशन सही करने का मतलब है कि अगर आपने अपने अपलाइन के बारे में, जिससे बात आप करवा रहे हैं, अपलाइन हो या डाउनलाइन, उसके बारे में बताया, और फोन करके जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, आपको पहला वर्ड यही होना चाहिए कि उसका मान लीजिए राम नाम है, तो चलिए राम भाई, मैं बताना चाहूंगा कि आपको आज जिससे मैं बात करवाने वाला हूं वो हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरुजी, इनके पास समय नहीं रहता, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से आज मुझे समय दे दिया है, ये हमारा आपका सौभाग्य है। तो बिल्कुल साथी, इनके पास बताना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा नेटवर्क है, और बहुत लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं, हमारे जैसे कितने लोग इनके छत्र छाया में आने के बाद सक्सेस हुए हैं। तो बिल्कुल सर का टाइम मिला है, आप चाहेंगे 2 मिनट बात किया जाए सर? सर आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बिल्कुल सर, आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ राम जी हैं, जो हमारे गांव के हैं या हमारे मित्र हैं, और ये इस प्लान को देखकर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया इस तरह से, वो सामने वाला प्रधानमंत्री भले ही, लेकिन आपके अपलाइन की बात सुनेगा। सामने वाला आपका एसपी है, विधायक है, फिर भी वो आपके अपलाइन की बात सुनेगा, क्योंकि आपने ऐसा एडिफिकेशन किया है कि हमारे जैसे कितने लोगों को सक्सेस करने के लिए इनकी छत्र छाया में आना पड़ा, और इन्होंने सिखाया है। और वही आपका सबसे पावरफुल चीज हो जाता है। फिर आपका अपलाइन जो वक्त बोले, जो वाक्य बोलेगा, वो आपका प्रोस्पेक्ट ध्यान से सुनेगा, और एक एक चीज उसके दिमाग में घुसेगी, और वो ज्वाइन करेगा। तो साथियों, एडिफिकेशन का विशेष ध्यान रखना है, और साथ में आप टीम की जब बात कराते हैं तब भी आपको एडिफिकेशन का विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, बहुत जरूरी चीज है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, देखिए साथियों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका बच्चा आपका बच्चा सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो, उसको रोज कहते हो बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, वो नहीं सुनता है। लेकिन एक चीज की गारंटी है, आप जो करते हो ना, वो बच्चा जरूर करने लग जाता है। ये डुप्लीकेशन होता है। वो जरूर जान जाता है। आप एक छोटा मोटा आटा चक्की क्यों ना चलाते हो, आपका बच्चा जरूर चलाने लग सीख जाता है। आप कार चलाते हो, आपका बच्चा सीख जाता है। आप सिगरेट पीते हो, आपका बच्चा धीरे से सीख जाता है, वो भी चोरी से पीता है जाके एकदम खुद के साइड में। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेशन होता है, और वही आपकी टीम में होता है। आप जो करोगे, आप डेली बोलोगे अपनी टीम में, टीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्लान करो, ड्रीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्लान करो, हेलो कराओ। नहीं कोई करेगा, डेली बोलो, नहीं करेगा। लेकिन आप खुद करने लगो, और आप खुद करके
खुद दिखाने लगो कि मैंने लिस्ट बना ली है। जूम पे बैठ के दिखाओ अपनी टीम को कि मेरी ये 300 की लिस्ट है, मेरी 500 की लिस्ट है, मेरी 700 की लिस्ट है, और मैं इतने लोगों को प्लान दे चुका हूं, और इतने इस यहाँ से इतने लोगों की बारी है, इसमें इतने टीचर हैं, इतने बैंक से हैं, इतना किसान है, इतना इस सेक्टर से, सब कुछ लिखना है। जब आप करोगे, आपका अपने आप टीम डुप्लीकेशन होगा। आपका ना ही अगर 100 आदमी में 100 आदमी करेगा, लेकिन 100 में 50 लोग तो आपका डुप्लीकेशन कर ही देगा। जो आप करोगे, जो आप कर रहे हो, वही काम आपका टीम करने लगेगा। आप अगर अपनी डाउनलाइन का हेल्प करोगे, तो आपका डाउनलाइन अपनी डाउनलाइन का हेल्प करने लगेगा। आप जिस एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपका टीम काम करने लग जाएगा। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहाँ पे सही चीजों का डुप्लीकेशन अगर आप करते हैं, आपका बिजनेस कोई रोक नहीं सकता है साथियों। तीसरी चीज, प्रमोशन। प्रमोशन किसका करना है साथियों? हमेशा ध्यान रखना, प्रमोशन एक ऐसा पावरफुल चीज है कि जो आपको सक्सेस नहीं, बहुत जल्दी सक्सेस बना सकता है। कैसे? अगर आप आज यहाँ मीटिंग थी और 15 मिनट बाद 50 लोग आए, यानी कि प्रमोशन नहीं किया आप लोगों ने मीटिंग का, कि आज कोर ट्रेनिंग चलने वाली है, आपने प्रमोशन नहीं किया। नैनीताल जाने का, जिसकी टीम नहीं गई उसने प्रमोशन नहीं किया, मैंने प्रमोशन नहीं किया, मेरी टीम में लोग नहीं जा पाए। आपने अपनी ट्रेनिंग का प्रमोशन नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग में लोग नहीं आते हैं, आपने अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं किया, आपने अपने अचीवमेंट का प्रमोशन नहीं किया। सपोज दैट आपका एक बंदा गोल्ड बनता है, आप उस गोल्ड का भी प्रमोशन करो, उस गोल्ड का भी सेलिब्रेशन जूम पर मीटिंग के रख के, और 15 मिनट सेलिब्रेशन मीटिंग रखो, प्रमोशन मीटिंग रखो, वहां से भी आपका बिजनेस उठेगा। आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करो, आप अपने अपलाइन का प्रमोशन करो, हर चीज का प्रमोशन करो। आप प्रमोशन करते हो तो आप सक्सेस होते हो। प्रमोशन बहुत पावरफुल चीज है। तो बिल्कुल साथियों, उसके बाद ट्रेनिंग और मीटिंग, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, मिस नहीं होनी चाहिए। आप 100% अपनी हर ट्रेनिंग और हर मीटिंग को अटेंड करने का प्रयास करेंगे, आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है साथियों। काउंसलिंग बहुत जरूरी पॉइंट है। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों का काउंसलिंग होना जरूरी है। किसका क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और काउंसलिंग हमेशा ध्यान रखें कि आपके अपलाइन या उनके भी अपलाइन या सीनियर अपलाइन से कराना चाहिए, सीनियर लीडर से कराना चाहिए, जिसका कम से कम 2-3 साल 5 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो समझता है इस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, वो जानकारी रखते हैं। ऐसे अपलाइन से आपको काउंसलिंग कराना चाहिए अपनी टीम के हर एक लीडर का। क्योंकि आपकी टीम में कुछ समस्याएं आ रही हैं, और वो समस्याओं की वजह से वो वो पर्सन निगेटिव हो रहा है, या वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, या वो कोई कमियां कर रहा है, कोई गलतियां कर रहा है, जिससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। आप अगर काउंसलिंग करा देते हैं, तो हर आदमी आगे बढ़ने लगता है, और हर आदमी सीखने लगता है, हर आदमी तेजी से ग्रो करने लगता है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है साथियों। रिपोर्टिंग भी उतनी ही जरूरी है। आपने दिन में क्या काम किया, आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों ने आपके साथ मीटिंग किया, कितने लोगों की ज्वाइनिंग लगाया, वो सारी चीज एक बार अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करना है। अगर आपने शाम को डिस्कस नहीं किया, अब डिस्कस करोगे तो उसमें जो भी आप कमियां करोगे, वो सारी कमियां वहीं पे बता देगा। अब जो प्रॉब्लम्स वहां होंगी, आप का अपलाइन वहीं पे बता देगा, आपने ये कमी करी है, इसलिए ये बंदा आईडी नहीं दिया। आप इस चीज को ऐसे बता दो, आपका आईडी क्लोज हो जाएगा। 100% गारंटी लेता हूं कि जो व्यक्ति रिपोर्टिंग करता है, वो व्यक्ति सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। और आज मैं शान से कहता हूं कि हमारी टीम में कंचन गुप्ता मैम है, जो आज तक कभी रिपोर्टिंग करना भूली नहीं है, और यही उनका रीजन है कि आज तक वो कभी ऐसा नहीं गया कि वो उनका बिजनेस डाउन हो गया हो। तो बिल्कुल साथियों, रिपोर्टिंग बहुत बड़ी चीज है साथियों। तो बिल्कुल कम्युनिकेशन, हमेशा कम्युनिकेशन अपना स्मूथ रखें, हमेशा कम्युनिकेशन ऐसा रखें कि आपका कम्युनिकेशन के लिए नॉट रीचेबल ना रहे हमेशा। आपको जब भी कोई बात करना चाहे, आसानी से आपकी टीम आपसे संपर्क कर सके, और आप आसानी से अपनी टीम के साथ संपर्क कर सकें। नंबर एक बात। और कम्युनिकेशन डेली कंटिन्यू होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए। जब भी आपका मॉर्निंग में निकलते हैं, आप अपनी टीम से जरूर
टॉप लीडरशिप से डेली बात करना चाहिए। सुबह 8 बजे की मीटिंग में आने से पहले आपको अपने टॉप लीडर से डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर जो व्यक्ति 8 बजे की मीटिंग से पहले अपनी टॉप लीडरशिप से डिस्कस कर रहा है, उसका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा, चलेगा, क्योंकि सुबह क्लियर हो जाता है माइंड की उसको क्या करना है, और उसके लीडरों को भी क्लियर हो जाता है कि उनको क्या करना है। तो बिल्कुल साथियों, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और सब कुछ आपने कर लिया, सारी सारी रामायण हमने आपको बता दिया, इतनी सारी चीजें आपको बता दिया, और इतनी सारी चीजों को आपने सुन लिया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है इम्प्लीमेंशन, अप्लाई करना। अप्लाई करना का मतलब है कि अपने जीवन में उन चीजों को उतारना, धारण करना, उनको लागू करना। आपको आपको ड्रीम बनाना, ये आप बनाएंगे, हकीकत में डायरी खरीद के लाएंगे, बनाएंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर डेली टाइम निर्धारण करेंगे, इस टाइम हमें डेली इन्विटेशन करना है, डेली प्लान में लोग आएंगे, डेली फॉलो अप चलेगा, उसके बाद क्लोजिंग आएगी, और टीम बिल्डिंग के लिए इतनी चीजें जो बताई, ये सारी चीजों को आप कंटिन्यू करेंगे, सीख के काम करेंगे, देन आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है इन सब को नोट करके कंटिन्यू लागू करना और उनको इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में। तो बिल्कुल साथियों, अगर ये सारी चीज कर लेते हैं तो अब आपका समय आता है टारगेट बनाने का। आप टारगेट डेली बनाइए। डेली टारगेट कैसे बनाते हैं, वीकली टारगेट कैसे बनाते हैं, ये सब अपनी टीम के हिसाब से रखिए कि मुझे इस अगले दिन क्या करना है, और पूरे वीक में क्या करना है। मंथली टारगेट बनाइए, मुझे महीने में कितना अचीव करना है साथियों। और मुझे शॉर्ट टाइम टारगेट बनाइए कि मुझे 3 महीने या 6 महीने में क्या करना है। और लॉन्ग टर्म टाइम टारगेट बनाइए, अगले 5 साल के अंदर मुझे क्या क्या अचीव करना है। हर चीज का टारगेट बनाइए। अब डेली टारगेट बनाइए, कितने प्रोस्पेक्ट को हमें ज्वाइन करवाना है। डेली टारगेट बनाइए, हमें कितने लोगों को प्लान दिखाना है और कितने लोगों की ज्वाइनिंग कल लगानी है, कितने लोगों को कल प्लान दिखाना है। आपका डेली का टारगेट यही होना चाहिए। वीकली टारगेट आपका होना चाहिए कि हमारी कितनी इनकम इस वीक में आनी चाहिए, कितने मैचिंग इनकम हमें सिल्वर की यहाँ से लेना है। मंथली टारगेट आपके सिर्फ और सिर्फ गोल्ड इनकम के होने चाहिए कि इस महीने में मुझे कितने गोल्ड क्रिएट करना है। मंथली टारगेट आपका गोल्ड क्रिएट करने पे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका आपके ड्रीम अचीव के होने चाहिए। जैसे लैपटॉप लेना है, आपको बाइक लेना है, आपको कोई कार लेना है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के। लेकिन जो अगले 5 साल का टारगेट है, तो जो लंबा टारगेट है या 4 साल का टारगेट है, उसमें आपको अपनी अपनी भूमिका देखनी है कि मुझे 5 साल में डायमंड बनना है या क्राउन बनना है। तो साथियों, आपका ये जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, ये आपका आपके रैंक में होना चाहिए कि कितने दिन में हमें कौन कौन सी रैंक लेनी है, और वो 5 साल तक का बना लीजिए कि अगले महीने गोल्ड, अगले महीने गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, अगले महीने गोल्ड स्टार, अगले महीने पर्ल, अगले इस महीने में ये, इस महीने में वो। मतलब आपका रैंक यहाँ पे टारगेट में होना चाहिए। तो साथियों, अगर आप ये सारा चीज कर रहे हैं तो इसके साथ 2-3 चीजें केवल और देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप इस काम को, सारा कुछ काम के साथ में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए कि जितनी बातें हमने बताई, ये सारी बातें आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्साइटमेंट में हमेशा रहना है, आपको हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बात करना है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता के साथ काम करना है। डेडिकेशन यानी संकल्प के साथ लगे रहना है। डिसिप्लिन आपको अपनाना है, हर दिन टाइम से अपना काम करना है। पाथ का मतलब है आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पेशेंस है, वो हर चीज, पाथ के चारों चीजें मैं बताता हूँ। पीछे पेशेंस होता है, पेशेंस के साथ वर्क करना है। हो सकता है आपने काम किया, 5 आईटी बिल लगी, लेकिन आपका चेक नहीं बना हो आज, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। आने वाले समय में आपकी टीम में 4-4 लेग पे काम होगा और 4-4 लेग पे आपका इनकम बनेगा। इस पेशेंस के साथ काम करना है। अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है, यानी एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है। और टी से टीच एबिलिटी, हमेशा आपको सीखने की जिज्ञासा रखना है, हमेशा लर्निंग पर फोकस करना है, हमेशा सिखाने पे फोकस करना है अपनी टीम को। और साथ में सबसे बड़ी चीज ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहना है अपनी कंपनी के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, सब कुछ के प्रति ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी का
पेमेंट आया आईडी का और आपने उसको खर्चा कर दिया गर्लफ्रेंड के ऊपर। बिल्कुल नहीं साथियों, ईमानदार रहना है। तो बिल्कुल बी 100% यूजर एंड नो अबाउट ऑल प्रोडक्ट्स। आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए और अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा क्यूबा क्या काम करता है, ट्रिपल ऑक्सन क्या काम करता है, हमारा मोरिंगा क्या काम करता है, सी बकथॉर्न क्या काम करता है, हमारा नॉनी क्या काम करता है। हर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए साथियों। उसके बाद रिजल्ट इसका क्या होगा, आपको इनकम और आपको मनी की कभी आवश्यकता मतलब कमी नहीं पड़ेगी, आपको आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी रहेंगी। अब ये जब बिजनेस आपका सक्सेसफुल आप रहोगे, बन जाते हो, आपका टीम डेली पैसा दे रहा है, आपका कंपनी डेली इनकम दे रही है, उसके साथ में आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तब तीन बातों का ध्यान रखना हमेशा। थ्री कार्डिनल रूल जो रीढ़ की हड्डी होते हैं आपके सक्सेसफुल बिजनेस के, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका बिजनेस अगर चल रहा है, आप अपलाइन से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करना है। कभी कोई नया काम अपने अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना है, हो सकता है उसका निगेटिव रिजल्ट आए और अपलाइन ने कभी देखा भी हो। दूसरी चीज, कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नकारात्मक बात नहीं करना है, कभी नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है वो नकारात्मक बात आपके मन में जो आई हो वो खुद गलत बात हो, आप समझ ना पाए हो, तो एक बार अपलाइन से जाके जरूर डिस्कस करना है, क्या सर ये बात सही है। किसी ने बता दिया आपको, अरे स्वामिनी लाइफ तो भाग गई। अब किसी ने बताया कुछ और कि स्वामिनी भाग गई, और स्वामिनी कोई लड़की भाग गई, आपने सुन लिया स्वामिनी भाग गई। अरे आपने आपने अपनी टीम में जाके बताया स्वामिनी लाइफ भाग गई, आपको पता ही नहीं कि स्वामिनी नाम की लड़की भागी है, आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन से पूछोगे तो अपलाइन आपका सही चीजें आपको बताएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी बात डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से कभी भी निगेटिव नहीं करना है। हाँ, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी व्यक्ति में के साथ में ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे मान सम्मान की उसमें हताहत हो। कोई व्यक्ति, कोई भी माँ बहन सभी इस बिजनेस में करती हैं, कभी किसी को बदनीयत से नहीं देखना साथियों। आपका चलता हुआ बिजनेस, आप भले ही आज 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर हो, लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं, किसी किसी माँ बहन के साथ किसी भी प्रकार का गलत नियत से काम करते हैं, तो आपका बिजनेस तो खत्म होगा ही होगा, बल्कि आपकी टीम आपको जूते मारेगी। तो इसलिए आप अपने मान सम्मान के साथ दूसरे के मान सम्मान का हमेशा इज्जत रखना है, ध्यान रखना है। और इस बिजनेस में जब तक आप इस बिजनेस को करते हैं, ये चीज हमारी भी ध्यान रखना, ये मैंने जोड़ा है कि शराब का सेवन नहीं करना है। सो थैंक यू, आप सभी लोगों को आज यहाँ पर मीटिंग देने का मुझे मौका मिला, और मैंने अपना प्रयास किया कि मैं जो दे सकता था आपको देने का प्रयास किया। और मैं चाहूंगा कि आप